35 नंबर के रजिस्टर में 26 पेज पर 12 का अगला विकास चला है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मीठे मीठे सिसिली बच्चों ने गीत सुना। देखो को भोलानाथ कहा जाता है। और ये जो डमरू बजाते हैं, अब डमरू तो बंदर के आगे बजाया जाता है। और बजाता कौन है? के आगे बजाया जाता है वो भी बंदर, और बजाने वाला भी क्या कहा जाता है? मदारी। अब देखो आश्रम कितने हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते रहते हैं, तो ये भी जैसे डमरू बजाते हैं। फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। कितने आश्रम हैं जहाँ जाकर के रहते भी हैं, रहते तो हैं परंतु एमाद्यत कुछ भी नहीं। समझ लेते हैं कि गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इसी विचार से जाकर के रहते हैं कि यहाँ ही प्राण त्याग दें, परंतु वापस तो कोई जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग तो अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। जो विजयधारी धर्म गुरु होंगे वो सब अपनी अपनी भक्ति करना सिखलाएंगे। वो वापस परम धाम नहीं ले जा सकते। परम धाम माने परे से परे, ऊंची से ऊंची स्टेज में नहीं ले जा सकते। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। वाणी से परे की स्टेज में स्थित होना माना वानप्रस्थ। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी है। वाणी से परे की स्टेज में स्थित होने वाले हैं। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ कराए रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बता दे। गति सदगति दाता तो एक ही है। बात ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक हैं उनको रखा जा सकता है। इसका मतलब जो सर्विस के लायक नहीं है उनको यहाँ रखने की परमिशन नहीं देते। जो सर्विस के लायक हैं उनको रखने की परमिशन देते। और फिर औरों को दिया वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, ये क्यों लगाया? यहाँ भी रहे तो वाणी से परे की स्टेज में रहे। 63 जन्म तो वाणी चलाई और अब भी वाणी चलाएंगे, तो असली वानप्रस्थी स्टेज में पहुँचेंगे। खुद भी वानप्रस्थी स्टेज में रहें और औरों को भी वानप्रस्थी स्टेज में रहने का रास्ता बताएं, क्योंकि अभी सभी के वाणी से परे रहने का स्टेज का समय है। सभी को वाणी से परे जाना है। झाड़ में जैन धर्म दिखाया है कहीं? क्यों नहीं दिखाया? जैन धर्म का अर्थ क्या है? जित माने इंद्रियों को जीतने वालों का धर्म। जित माने जीतना, जीतने वाला जिन कहा गया और उसके फॉलोअर्स जैन कहे गए। एक मात्रा बढ़ गई। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर्स वैष्णव, शिव के फॉलोअर्स शैव। तो जैन धर्म में कहाँ की बात बताई गई? वो जो जैन धर्म चल रहा है वो तो भक्ति मार्ग वालों का चल रहा है, लेकिन यादगार कहाँ की है? संगम युग में जिन्होंने इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ किया है या जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, वाचा भी क्या है?
वाचा भी इंद्रिय है, तो इंद्रिय को कंट्रोल करना पड़े, जीतना पड़े। नाक आंख कान जो भी कर्म इंद्रिय हैं उन सब के ऊपर जीत पानी पड़े। तो जैन धर्म में जितने भी साधु और साधियां होती हैं उनको क्या दिखाते हैं? मुंह के ऊपर पत्ता बन जाता है। कब? ये कब की स्टेज है? ये आदि की स्टेज है, मध्य की स्टेज है या अंत की स्टेज है? अंत की ये स्टेज होगी सब बच्चों की, कि मुंह पर पत्ता बन जाएगा, ज्यादा बोल बोल बंद हो जाएगी। तो यहाँ रहने वालों को वाणी से परे की स्टेज में जाना है, ज्यादा बोल बोल नहीं करना है। बहुत बोल बोल करने से डिसर्विस होगी या सर्विस होगी? बाप के सामने भी बोल बोल करनी है, उससे सर्विस होगी तो सर्विस होगी। इसलिए बोला अपने घर गृहस्थ में जाकर के रहें। जो सर्विस नहीं कर सकते उनको यहाँ नहीं रखा जाता। जो सर्विसेबल है, बाप के घर में सबसे जाती सर्विस है, लेकिन ये सर्विस कब होगी? एक की मत पर चलने से होगी या अनेकों की मत से प्रभावित होने से होगी? एक की मत पर चलेंगे तो सर्विस होगी, अनेकों की मतों से प्रभावित होकर के चलेंगे, अपन अलग डमरू बजाएंगे तो नहीं होगी। बंदर होते हैं बहुत ज्यादा चंचल बुद्धि, उनके सामने डमरू बजाया जाता है। यहाँ डमरू चलता है या बाप की वाणी चलती है? डमरू क्या बोलता है? डमरू एक तरफ बजेगा कि दो तरफ बजेगा? कितनी तरफ बजेगा? डमरू दोनों तरफ की चाल बजाता है और मुरली एक ही तरफ की फूंकी जाती है। तो बात ऐसे नहीं कहते कि घर गृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है, औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है। किनको? कौन बताएंगे? जो खुद यहाँ आकर के बैठते हैं, अपने को सर्विस के लायक समझते हैं, वो दूसरों को भी वानप्रस्थी रहने का रास्ता बताएं। तो दिव्य वाणी से परे की स्टेज में स्थित होकर के रहें और दूसरों को भी ये रास्ता बताएं, क्योंकि अभी सभी के वाणी से परे स्टेज में जाने का टाइम आ गया कि नहीं आ गया? 63 जन्म तो मनुष्यों की वाणी चलती रही, अब चल सकेगी या चलती रहेगी? और मनुष्यों की वाणी अगर चलती रही अंत तक तो क्या स्वर्ग स्थापन हो जाएगा? एक की मत से सदगति और अनेकों की मत से दुर्गति। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बात है। एक कौन? एक बिंदु। एक बात माने कौन? जिससे वर्षा मिले काय का दांत का। एक ही बात है मुक्ति धाम में ले जाने वाला। मुक्ति धाम माना कैसा धाम? एक है मुक्ति धाम, एक है सुख धाम और एक है दुख धाम। दुख धाम में तो पड़े हैं, दुख धाम से छूटने का रास्ता बताने वाला एक ही बात है। उस एक को ये नहीं कह सकते बिंदु है। बिंदु तो कॉमन बात हो गई। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब मनुष्यों की आत्मा में बिंदु है। तो उस एक की पेक्युलरिटी का पता कैसे चलेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? कोई शरीर विशेष में होगा तभी तो पता चलेगा, और किसी शरीर विशेष में होगा तो क्या चुप रहेगा क्या? या वाणी चलाएगा तभी ही मत देगा। और वो एक वाणी चलाता है और दूसरा भी वाणी चलाता है, तब क्या होगा? एक होता है वाचा का टकराव और दूसरा होता है संकल्पों का टकराव।
तीसरा होता है कर्मेंद्रियों का टकराव। तो टकराव से स्थापना होगी क्या? घरगृहस्थ बनेगा क्या? और जब तक एक इकाई का घरगृहस्थ नहीं बनेगा तब तक दुनिया में स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। सुधार अंदर से शुरू होगा या बाहर से शुरू होगा? एक के कंट्रोल में रहना अंदर से शुरू होगा या बाहर की दुनिया से शुरू हो जाएगा? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, ये कहाँ से शुरू होगा? पहले तो जो नारायण बनने वाली आत्मा है उसका कुटुंब सुधरे। अगर वो नहीं सुधरा तो स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। घर को ईंटों को नहीं कहा जाता है। ईंटों का मकान बना लिया वो घर हो गया। घर में सबसे पहले कौन है? सबसे पहले बाप है, और बाप के साथ माँ है, बाद में बच्चे। रचयिता कौन है? बाप। और रचना कौन है? माँ। और बाकी रचना कौन है? बच्चे। रचना को किसके कंट्रोल में रहना चाहिए? बाप के कंट्रोल में रहना चाहिए। वाचा से भी कंट्रोल्ड, मनसा के संकल्पों से भी कंट्रोल्ड। ऐसे नहीं वाचा से चुप, लेकिन अंदर से बोलते रहे तो मधुबन का वाइब्रेशन बनेगा क्या? मधुबन के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते हैं। अगर मधुबन का वाइब्रेशन खराब हो गया तो बाहर की दुनिया का वाइब्रेशन सुधर नहीं सकता। बाहर की दुनिया में कहीं स्वर्ग हो जाए स्थापन, ये हो नहीं सकता। पहले बाप का घर चाहिए। पहले आत्मा मुक्ति धाम में पहुंचेगी तो सुख धाम में पहुंच जाएगी। पहले तो मुक्ति धाम वाणी से परे की स्टेज में पहुंचेगी। वाणी वहां नहीं कर सकती, और जितनी वाणी चलेगी वो खुद वाणी चलाते हुए भी वाणी से परे की स्टेज में रहने वाला होगा। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी ऐसी निराकारी स्टेज में रहने वाला होगा कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी उसका कोई कर्म, अकर्म और विकर्म बन नहीं सकता। उस बाप के पास तुम बैठे हो। इस बाप के पास नहीं बताया, क्या बताया? उस बाप के पास तुम बैठे हो जो वानप्रस्थ स्टेज में तुमको ले जाने आया हुआ है। वो लोग भले वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापस तो कोई जा ही नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला तो एक ही बात है। क्या था? वो लोग भले वानप्रस्थ लेते हैं लेकिन ले नहीं जा सकते। कोई कहे हम उनका आसरा ले लेंगे, ले भले लो, रास्ता आसरा ले लो, लेकिन वो नहीं ले जा सकेंगे। एक बात है, वो ही अच्छी मत देगा। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर के बैठ गए। कोई कहे बाबा हम अपना सारा घर बार लेकर के धन संपत्ति सारी उठा करके यहाँ झोंक दें, यहाँ आकर के बैठ जाए। नहीं, देखना होता है ये सर्विस के लायक है या दो मत चला देगा। अपनी मत तो नहीं घुसड़ देगा। दो मतें चली और नरक बना। एक घर में अगर दो की चलेगी तो क्या होगा? घर नरक बनेगा, वैश्यालय बनेगा। तो देखना होता है ये सर्विस लायक है या नहीं है। कोई बंधन मुक्त है, घर परिवार का कोई झंझट नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, अथवा बुजुर्ग हैं, सर्विसेबल हैं, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियाँ सीखे। कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे।
कहाँ की बात बताई है? मधुबन की बात बताई कि वहाँ बैठ सेमिनार करें। वो सेमिनार में रहना कन्याएं तो हैं ही बाप के पास, वो तो बंधन मुक्त तो होती ही हैं। उनको तो कहीं न कहीं कोई न कोई आसरा लेना ही है आज की दुनिया में, क्योंकि दुनिया ऐसी बन गई है। लेकिन जो इस तरह के भाई बहन जो बंधन मुक्त होकर के आते हैं बाप के पास, तो उनको भी मत दी जाती है कि कन्याओं के साथ साथ ये माताएं, ये पुरुष भी सीखते गए। तो सेमिनार तो ये है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वो तुम्हारा क्या लगता है? जब तक यही बात बुद्धि में नहीं बैठी है तुम्हारा क्या लगता है, तब तक आगे कोई बात समझेंगे नहीं। तो पहले ये बुद्धि में बात बैठा और उनसे लिखा लो, ताकि फिर बाद में उनके दुखी न रहे। वो तुम्हारा क्या लगता है? अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते नहीं हो, तुम तो कह देते हो सब में भगवान है। तो जो कह देंगे सब में भगवान है वो सबकी मत पर चलेंगे या एक ही मत पर चलेंगे? या तो शिव हम बन के बैठेंगे अपनी मत पर चलेंगे, या तो फिर सबकी मत पर मनुष्यों की मत पर चलेंगे। कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? कण कण जैसी नाचीज आत्माओं में भी अगर भगवान व्यापी है, फिर तुम्हारा हाल क्या होगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, बाबा के सन्मुख बैठे हैं। क्या मतलब हुआ? अंदर के मन से भी सन्मुख बैठे हैं कि सिर्फ शरीर से सन्मुख बैठे हैं? मुंह घुमाए लिए आए थे, सामने कर दी आंखें, सन्मुख हो गया? मन से सन्मुख होता है या शरीर और आंखों से सन्मुख होता है? शरीर और आंखों से सन्मुख नहीं होता। जो मन से सन्मुख है वो ही असली सन्मुख है, भले कितनी भी दूर बैठा हुआ हो। सारी बुद्धि की बात है। हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, बाबा हमको लायक बनाए रहे हैं, लायक बना करके कांटों के फूल बना करके हमको साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। और कौन रास्ता बताते हैं? जो भी साधु सन्यासी गुरु गुसाई हैं, तन धन का त्याग करने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ कांटों के जंगल में ले जाने का रास्ता बताते हैं। फूलों के बगीचे में ले जाने का रास्ता कोई बता ही नहीं सकता। बात तो कितना सहज रास्ता बताते हैं। चैतन्य में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वो कोई झूठ थोड़ी है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए, तो बहुत सहज हो गया। क्या बाबा कहना सब लोग बोल दो बाबा, बोलने में देर लगेगी क्या? बाबा से तो बड़ी जल्दी बोला जा सकता है बाबा, लेकिन यहाँ कहने का अर्थ क्या है? दिल से अंदर से आवाज निकले, ये हमारा बाबा है, हमारे परिवार का बाबा है। बाबा माने ग्रैंडफादर, घर का बड़े से बड़ा है, वो अंदर से भावना भरी हुई है। तो बाबा कहा माना तुम एक सेकंड में जीवन मुक्ति हो गए, तो कितनी बार बाबा कहा होगा? सैकड़ों बार, हजार बार, लाख बार। और कितनी बार जीवन मुक्ति हो गए? बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं। क्या जो बच्चे बाप के बनते हैं तो पहले पहले उनको कहाँ ले जाते हैं? अपने घर। अपने घर ले जाते हैं, क्या मतलब? पराये घर क्यों नहीं? रावण के घर में क्यों नहीं ले जाते?
जब रावण के ऊपर जीत पहननी है तो लंका में पहुंच जाए, उसके घर के ऊपर जाकर के राज्य करे, अपने घर क्यों ले जाते हैं? अरे अपने घर इसलिए ले जाते हैं, जिसका अपना घर होता है वो अपने घर में चाहे जो कुछ करे। हर आदमी अपने घर का राजा होता है कि नहीं? होता है। अपने घर का हर कोई राजा होता है। तो बाप भी क्या करते हैं, पहले तुम सब बच्चों को अपने घर ले जाते हैं। अपने घर ले जाना मानो वहाँ वाणी तुम्हारी नहीं चलेगी, वो किसकी चलेगी? जो घर वाला है उसकी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो बाप पहले अपने घर ले जाते हैं। चाला पहले अपने घर ले जाते हैं। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो। क्या मतलब? कैसे? ये क्या प्रूफ कि हम अपने घर को भूले हुए हैं? 50-60 साल से ज्ञान में हमें चल रहे हैं, हमें मुक्ति धाम का, सुख धाम का और दुख धाम का तीनों को ज्ञान हो गया, और फिर हम अपने घर को भूले हुए हैं। ये कैसे? घर को भूले हुए हो यानी कि बाप के बच्चे अभी तक बने नहीं हो। घर को जब भूल जाते हैं कि हमको वापस जाना है, अब इस सत्ता की दुनिया में हमको नहीं रहना है, तो स्टेज कैसी हो जाएगी? जहाँ जाना होता है वैसी स्टेज भी बनाई जाती है। कहते हैं घाट सागर सब में मैसेंजर को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने के लिए। कहाँ से भेजते हैं? जो भी मैसेंजर्स हैं उनको भेजते कहाँ से हैं? वो ऊपर वाले परम धाम से भेज देते हैं। वहाँ से कहते हैं तुम जाओ, वहाँ वाचा होती है? अपने अपने टाइम पर अपने आप आ जाते हैं। तो बाप तो नहीं भेज देते, फिर कहाँ की बात है? यहाँ की माना? हाँ, यहाँ संगम युग की बात है। संगम युग में जब ऐसा परम धाम तैयार होगा जहाँ सब संकल्पों से भी वाचा चलाना छोड़ देंगे, निसंकल्प स्टेज, ऐसी स्टेज में रहने वाला जो संगठन होगा, उन बच्चों में जो नंबर वार ऐसी स्टेज में टिकने वाले होंगे, उनको फिर बाहर की दुनिया में सर्विस करने के लिए बाबा कयामत के समय में भेजेंगे। वही संस्कार उनके अंदर भर जाएंगे। कल किसी ने ये प्रश्न भी पूछा था, तो जो मैसेंजर्स आते हैं उसको ब्राड द्वापर युग में, कल युग में, उनकी भी शूटिंग कहाँ होती है? उनकी आत्मा में भी वो पार्ट की शूटिंग इस समय संगम युग में हो रही है। लेकिन वो भी कब भेजे जाते हैं? जब पहले बाप के घर में जाकर के उनकी वाचा चलना बंद हो जाए। जो दुनिया को नीचे गिराया है इन्होंने, धर्म पिताओं ने, धर्म गुरुओं ने, कैसे नीचे गिराया है? वाचा चलाए के। वो वाचा बाप के घर में पहुंच करके उनकी वाचा बंद हो जाए, तब उनको सर्विस के लिए बाप भेजेंगे। ऐसे नहीं थमक के चल दिए हम सर्विस करेंगे, राजधानी स्थापन करेंगे, स्वर्ग बन जाएगा। खास स्वर्ग नहीं बनेगा। चाहे वो सतयुगी शूटिंग का पीरियड हो, चाहे द्वापर युगी शूटिंग का पीरियड हो, चाहे त्रेता युगी शूटिंग का पीरियड हो, स्वर्ग तभी बनेगा जब एक ही मत पर पक्का चल पड़ेंगे। मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तीनों प्रकार से। मन मना भव मतलब क्या हुआ? मेरे मन में समा जा। मेरे मन में समा जा का मतलब क्या हुआ? जो बात का संकल्प है उस बात के संकल्पों में अपने संकल्प मात्र तत्व को भी मर्ज कर दे। संकल्प मात्र भी अगर विरोधाभास है
तो वाक्य कार्य में सहयोगी नहीं बन सकते। वाचा और कर्मणा की तो बात ही छोड़ दो, बोलते हैं एक और फिर मानते हैं नहीं, कहते हैं ऊपर से भेज देते हैं ना, बात तो धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था, पहले आज सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते हैं। कोई धर्म के कहीं आते हैं अपनी प्रजा के साथ, अपनी प्रजा के साथ और कोई नहीं आते। वो एक आएगा फिर दूसरा तीसरा आएगा, यहाँ पे तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से बच्चा लेने के लिए। तो ये स्कूल है, घर में रहते एक घड़ी आधी घड़ी और आधी के भी पुनः आध घड़ी ये टाइम निकालो ऐसी स्टेज में टिकने का। एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाए देते परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या बतलाए देते हैं एक सेकंड में कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा कोई संबंध है। यह बिंदी से संबंध कहा जाता है। संबंध किससे है? संबंध तो समान बंधन को कहा जाता है। एक बिंदु हो और एक साकारी हो तो बंधन बनेगा। एक आत्मा साकारी है और जिसके साथ संबंध जोड़ा जा रहा है वो बिंदु है, साकार शरीर उसको है नहीं। कहते हैं हमारा बाप मिल गया, साजन मिल गया तो संबंध पक्का हुआ कि मुंह के गले हुए। ये सिर्फ कहना मात्र हो गया लेकिन संबंध नहीं हुआ। संबंध माना संपूर्ण बंधन, जो समान होते हैं उन्हीं में ये बंधन बंधता है। एक बिल्कुल भिखारी हो सड़क का और दूसरा मल्टी मिलियनर हो, दोनों चाहें कि हम एक दूसरे से संबंध जोड़ लें तो संबंध जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो कितने दिन जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो दोनों को समान स्टेज वाला होना चाहिए। अगर बाप नहीं समझता तो वो बेसमझ हुआ। मुख से कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, अरे वो तो सबका बाप क्रिएटर है, रचयिता है। जब सबका रचयिता है तो सारी रचना किसके कंट्रोल में होगी? रचयिता के कंट्रोल में होना चाहिए ना। अगर कंट्रोल में नहीं तो रचयिता हुआ? वो रचना नहीं जो रचयिता के कंट्रोल में न हो। तो सबका बाप क्रिएटर है, तो जब सबका बाप वो क्रिएटर है, रचने वाला है, तो सबको अपने कंट्रोल में करेगा जरूर। अगर बाप न समझे तो फिर क्या कहेंगे? बाप समझेंगे तो निशानी क्या होगी? कंट्रोल में रहेंगे, वाचा से भी कंट्रोल में रहेंगे, मनसा के संकल्पों से भी कंट्रोल में रहेंगे, कर्मेंद्रियों से भी कंट्रोल में रहेंगे। अगर नहीं समझा तो बाप बुद्धू है कि तुम मुंह का बक्का लगाए रहो, बाबा बाबा बाबा, बाबा के पास आए हैं, बाबा के पास ले जाएंगे। बाबा समझ जाएगा कि हाँ ये बाबा है, समझ लिया इन्होंने अंदर से। लाने वाला खुद ही नहीं समझा तो जो आने वाली रचना है उसे लाने वाले की वो समझेगी। जैसा रचयिता होगा
वैसी उसकी रचना होगी। अगर रचयिता ने बाप को नहीं पहचाना, ग्रैंडफादर को नहीं पहचाना, परम पिता परमात्मा को नहीं पहचाना, तो उसकी रचना कभी भी पहचान नहीं सकती। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट परमात्मा को न पहचाने और क्राइस्ट के जितने भी फॉलोअर्स हैं 100 करोड़ या उससे भी जास्ती अब हो गए, वो परमात्मा बाप को पहचान ले। ये संभव हो सकता है? संभव ही नहीं हो सकता। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बात चाहिए देंगे। जरूर क्यों लगाया है? जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या हुआ? जन्म लेने से ही सिद्ध हो जाता है वो अधिकार स्वर्ग का। तो जन्म ले लिए, पता चल गया पक्का कि मैं बाप का अमुक नंबर का बच्चा हूँ। माला में अपनी सेटिंग का पता चला। जब तक पूरा त्याग नहीं किया है, जैसे सन्यासी अपना फॉलोअर बनाते हैं किसी को, तो उसका नाम बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं? कब बदलते हैं? जब पूरा त्याग करता है, उसका बन जाता है, तो नाम बदल देते हैं। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? ये परंपरा भी बाप से शुरू होती है। बाप संगम युग में आते हैं, जिस तन में आते हैं, पहले वो तो पुरानी दुनिया से संबंध तोड़ करके एक बाप का बनता है। मेरा तो एक बाबा और दूसरा न कोई। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। तो जो बच्चे बनते जाएंगे उनका दुनिया में कौन होगा? फिर एक बाप ही उनका अपना, एक ही आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं। अगर दूसरे का आधार बुद्धि में है, किसी व्यक्ति के आधार पर, किसी व्यक्ति के वैभव के आधार पर, किसी व्यक्ति की दी हुई वस्तुओं के आधार पर जीवन है, और उसका अगर दिल के अंदर महत्व बैठा हुआ है, तो बाप समझ जाते हैं ये मेरा नहीं बना। जो बाप का बन चुका है वो सारी प्राप्ति बाप से ही करेगा, सारा लेन देन किससे करेगा? बाप से करेगा। जब ऐसा त्याग हो जाता है पुरानी दुनिया का, तन मन धन धाम स्वर्ग परिवार सब कुछ इस एक बाप का, तो बाप समझ जाते हैं कि ये बच्चा मेरा बन गया। उसी समय से नाम चेंज हो जाता है। जो नजदीकी हैं वो समझने लगते हैं कि इसका ये नाम है इस काम के आधार पर। संगम युग में इस आत्मा विशेष का ये पार्ट है, इस पार्ट के आधार पर इसका यही नाम होना चाहिए। कृष्ण नाम होना चाहिए, राधा नाम होना चाहिए, विष्णु नाम होना चाहिए, शंकर नाम होना चाहिए। वो नाम तब ही डिक्लेयर हो सकता है संसार में, नहीं तो नाम डिक्लेयर नहीं हो सकता। ब्रह्मा भी नाम कब डिक्लेयर हुआ? सन 36 से डिक्लेयर नहीं हुआ। जब पूरा दादा लेखराज ब्रह्मा बाप के बन गए, पूरा अपने को अर्पण कर दिया। बच्चा नहीं, पत्नी नहीं, संबंधी नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। उसी समय से नाम चेंज हो गया। दादा नाम हट गया, क्या नाम हो गया? ब्रह्मा नाम हो गया। तो जरूर बाप स्वर्ग की बादशाही देंगे। 1 सेकंड में विश्व की बादशाही गाई हुई है, तो वो 1 सेकंड कौन सा होगा? हाँ, 1 सेकंड वही जिसमें पक्का निश्चय बैठ जाए कि ये है मेरा एक बाप और दूसरा न कोई। तो स्वर्ग की बादशाही जरूर दोगे। भारत को दी हुई है। नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। कौन सा? नर से प्रिंस बनाने वाला नहीं। नर से प्रिंस जहाँ बनाया गया या बनने का पुरुषार्थ हुआ या डिक्लेरेशन हुआ, वो मशहूर नहीं है शास्त्रों में। कौन सा मशहूर है? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनाने वाला राजयोग है, वो मशहूर। ये सत्यनारायण की कथा भी है।
और ये अमर कथा भी है। सत्य हरिश्चंद्र की कथा भी कहते हैं, निर्मोही राजा की। उसको लगाव लेप छेप नहीं होता है किसी से। सत्य हरिश्चंद्र या सत्य नारायण, इन्हीं की कथा क्यों चलती है? दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, दोनों एक ही हैं जिनकी कथा चलती आई है भक्ति मार्ग में। अमर कथा भी है। अमर बाप तो बच्चे भी कैसे चाहिए? अमर चाहिए। अमर माने मरने वाले नहीं, निश्चय बुद्धि, पक्का अटल निश्चय बुद्धि। यही हमारा बाप है, यही हमको एक मत श्रेष्ठ देने वाला है। बाकी दुनिया में हमको कोई श्रेष्ठ मत नहीं दे सकता। अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। किसको मिलता है तीसरा नेत्र? तीसरा नेत्र किसका प्रसिद्ध है? और भी देवी देवताएं हैं जिनको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, लेकिन वो उतने प्रसिद्ध नहीं है। शंकर को तीसरा नेत्र बहुत प्रसिद्ध है। वो अमर कथा भी है तो तीजरी की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप श्रीमत देते हैं। वर्षे में क्या देते हैं? पहले पहले कौन सा वर्षा देते हैं? पहले पहले बुद्धि का सूक्ष्म वर्षा मिलता है, श्रेष्ठ मत ज्ञान। बाप से श्रेष्ठ ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। बाप की जो जानकारी है, ज्ञान माना, ज्ञान माना क्या? जानना, जानकारी। बाप जैसी जानकारी देगा ऐसी जानकारी और कोई दे नहीं सकता। उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। जरूर क्यों लगाया? जरूर कोई अनिश्चय है, होता है बच्चों को, तो बताने वाले ने बताया कि जरूर कोई कल्याण होगा। माने बच्चों को पता नहीं है, बच्चों को निश्चय नहीं बैठता है कि ऐसी बात में भी कोई कल्याण हो सकता है क्या। लेकिन बाप आफत दिलाते हैं कि जरूर कोई कल्याण होगा। वो कल्याण का तुमको अभी पता नहीं है। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। तो बाप लायक देख करके फिर डायरेक्शन देते हैं। सर्कमस्टांसेस देख करके कहा जाता है क्या है कि आओ तुम यहाँ आकर के ठहर जाओ, रहो, सर्विस भी करते रहो। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, प्रदर्शनी में तो बहुतों की जरूरत पड़ती है। यहाँ कौन सी प्रदर्शनी? तो एक चित्र से काम चलेगा क्या? ढेर चित्र चाहिए। ऐसे अर्पण में बुद्धि, ऐसे वानप्रस्थी, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती है। ये पढ़ाई है भगवानवाद। भगवान कहा जाता है निराकार को, उसको कहा जाता है बिंदी को, भगवान कहा जाता है निराकार को। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, तुम बिंदी बिंदी आत्माएं, वो बिंदी भगवान, तुम बिंदी बिंदी आत्माएं उनके बच्चे हो। बस हो गया तो पूरा। कहते हो ओ गॉड फादर, बिंदी आत्माएं कहती हैं ओ गॉड फादर। बिंदी कहेगी न, बिंदी कहेगी ओ गॉड फादर। और जब ओ गॉड फादर कह के बुलाया जाएगा तो जरूर कोई जिसको बुलाया जा रहा है वो भी तो शरीर में होगा ना। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, माना आत्मिक स्टेज में टिकने वाले ही उनके बच्चे हो, जिनको देवभान आता है और अपनी चलाने लग पड़ते हैं। उनमें देवभान है तभी तो अपनी मत चलाते हैं, अपनी मत बाप को देते हैं। नहीं तो अपनी मत चलाने की क्या दरकार है? जब तुमसे पूछा जाए तो मालिक बन करके अपनी मत दो कि हमारी बुद्धि ऐसा कहती है। फिर उसके बाद जब फाइनल हो जाए तो क्या करना चाहिए? फिर क्या बन जाना चाहिए? फिर मालिक से झट बालक बन, एकदम अपने को मोल्ड करना है।
मैं तो बाप का बच्चा आत्मा हूँ, बिल्कुल देहभान न आने पाए। कहते हो गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे, माना ओ गॉड फादर कह के बुलाते हो तो जरूर किसी एक पर्टिकुलर तन में ही होगा ना, कि सभी में व्यापक हो गया। मुकर्रर रस तो जरूर एक ही होगा। लौकिक बाप सर्वव्यापी होता है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर के पावन बनाएंगे ना, कि ऊपर बैठे बैठे पावन बनाए देंगे। यहाँ आकर के यहाँ आने की क्या दरकार है? पावन बनाने के लिए? अरे पढ़ाई पढ़ा जाओ, फिर ऊपर जाके बैठो, हम यहाँ याद करते रहेंगे, पावन बन जाएंगे याद करने से। नीचे आने की क्या दरकार है? संग का रंग हमने 63 जन्म जिनका लिया उनका लेते रहेंगे, तुमको याद करते रहेंगे, पावन नहीं बनेंगे क्या? तो ऐसे नहीं कहा कि मैं आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ, पढ़ाई पढ़ा के चला जाता हूँ, फिर तुम पति से पावन बनते रहते। नहीं, पढ़ाई पढ़ाना मेरा मुख्य काम नहीं है। मैं किस लिए आता हूँ? मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ। तो उसके लिए संग का रंग चाहिए बच्चों को। पहले बुद्धि ऐसी बने, संग का रंग लेने वाली। बुद्धि का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। तो यहाँ आकर के पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पति से पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं, हे मेरे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। 5000 वर्ष पहले भी तुमने वर्षा लिया था, और अब फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, कौन सी? ईंटों की राजधानी स्थापन हो रही, माने ईंटें इकट्ठी करना शुरू कर दो, तुम राजधानी स्थापन हो जाएगी। ईंटों की राजधानी नहीं बताई, कौन सी ईंटें? चैतन्य ईंटों का संगठन तैयार हो रहा है। जो चैतन्य ईंटें एक ही मत पर चलने वाली हों, अपनी अपनी मत अलग अलग मिक्स करने वाली न हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम पति से पावन बन रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तुम बच्चों को भी लेना है। हम भी उससे लेते हैं। किससे? शिव बाबा से लेते हैं। उससे हम भी किसने कहा? मम्मा बाबा। मम्मा बाबा भी उससे वर्षा लेते हैं, तो तुम बच्चों को भी उससे वर्षा लेंगे। ये तुम बच्चे किसको कहा है? जो भविष्य में आने वाले बच्चे हैं, जो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेने वाले बच्चे हैं। मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा ने कैसी सर्विस की और बाबा ने कैसी सर्विस की? मम्मा ने कैसी सर्विस की है? मम्मा ने जो बच्चों के सामने बैठ करके सर्विस की, वो कैसी सर्विस की? मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करती थी कि कोई बात में अकड़ जाती थी है? पूरा फॉलो करती थी। तो तुम बच्चों को भी क्या करना है? पूरा फॉलो करना है। फॉलो करने का भी हिसाब बता दिया। कर्मों में फॉलो ब्रह्मा को करना है, और डायरेक्शन बाप का मानना है। ऐसे नहीं उल्टा कर दो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाती, तो हम फिर कम कथा क्यों सुने? जानते हो कोई सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। कौन? नर से जो नारायण बनेंगे वो सूर्यवंशी भी बनेंगे, और फिर त्रेता में जाके चंद्रवंशी भी वही बनेंगे। माना जो नारायण बनते हैं वो राम सीता भी बनते हैं। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता भी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना। समझ तो है ना? क्या समझ है? कहाँ जाना है? कौन से वंश में जाना है? सूर्यवंशी में। तो सूर्यवंशी क्या नाम क्यों पड़ा? सूर्यवंशी सूर्यवंशी क्यों कहा है? सूर्य की क्या विशेषता होती है?
सूर्य जब निकलता है तो सारे सितारे सूर्य के प्रकाश में मर्ज हो जाते हैं कि उनका प्रकाश चलता है? नहीं चलता। रात जब होती है तो चंद्रमा के प्रकाश में सितारे मर्ज नहीं होते, वो अपनी अपनी भी चलाते हैं, अपना अपनी रोशनी देते रहते हैं अलग अलग। कोई कम चमकेगा, कोई ज्यादा चमकेगा, लेकिन सूर्य की रोशनी में उनके अपना प्रकाश गुम हो जाता है। तो पहले सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा। पड़ेगा माना क्या हुआ है? कोई कंपल्सन है, जबरदस्ती है, नहीं जाते। पड़ेगा मतलब क्या हुआ है? हाँ, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, वानप्रस्थी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ तो है ना। समझ माना ये ज्ञान तो, जानकारी तो है ना कि सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है। बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ नहीं सकता। बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रविष्टा है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आया? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, और प्रजापिता कहाँ चाहिए? प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी और प्रजापिता साकार शक्ति पर चाहिए ना। क्यों? प्रजा जब तक साकार में है, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी मनुष्य आत्मा है इस सृष्टि पर, तो प्रजापिता को भी जरूर साकार सृष्टि पर होना चाहिए। अच्छा, सारी आत्माएं परमधाम जब जाएंगी तो प्रजापिता लास्ट में जाएगा क्या? तो कैसे जाएगा? जब 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं नीचे हैं, उसमें लास्ट नंबर की भी आत्मा जब तक नीचे है तब तक प्रजापिता ऊपर जाएगा नहीं। तो लास्ट में जाएगा या फर्स्ट में जाएगा? सब इकट्ठे जाएंगे, मतलब एक ही लाइन होगी सबकी पहुंचने वालों की, दौड़ लगेगी। तो कोई एक पहले पहुंचे, दूसरा दूसरे नंबर में, तीसरा तीसरे नंबर में, ऐसे नहीं होगा। सब एक साथ एक ही सेकंड में सब प्रवेश कर जाएंगे। नंबर वार जाएंगे ना। मतलब ये हुआ कि प्रजापिता की गति इतनी फास्ट होगी कि लास्ट आत्मा भी जब दौड़ना शुरू करेगी तो वो 500 करोड़ को क्रॉस करके सबसे आगे पहुंचेगा। ये पुरुषार्थ की गति की तीव्रता की शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ही ये शूटिंग होती है। तो प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ। उसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो स्थापना कहाँ करता हूँ? साकार सृष्टि में, सूक्ष्म वतन में। साकार सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तो ब्रह्मा अभी सूक्ष्म वतन में बताया, फिर साकार सृष्टि को ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे होगी? क्या मतलब हुआ? जरूर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी उस साकार सृष्टि में कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके ब्रह्मा का पार्ट बजाना पड़े। तब कहेंगे ब्रह्मा द्वारा मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसकी स्थापना करता हूँ? पहले ब्राह्मणों की स्थापना करता हूँ। पहले जब तक संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बना है। ब्राह्मण बना? ब्राह्मण की परिभाषा क्या बताई? जो ब्रह्मा मुख वंशावली है सो ब्राह्मण है। यानी ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाचा जो है, उस वाणी को जब तक कोई नहीं मानता तब तक तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी ही क्लियर करती है कि ये तुम्हारा बाप है। नहीं तो बाप डिक्लेयर हो सकता है क्या? कोई ऐसा प्रूफ है सॉलिड जिसके आधार पर बाप डिक्लेयर हो जाए ये हमारा बाप है मनुष्य शक्ति का? अगर ब्रह्मा की वाणी न हो, मुरली और अव्यक्त वाणी के सिवाय बाप डिक्लेयर हो सकता है कि हमारा बाप है? नहीं हो सकता। कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि बाप गुप्त पार्ट बजाते हैं, साधारण वेश में आते हैं। कोई भी प्रकार का चमत्कार प्रत्यक्ष नहीं कर सकता बाप को। बाप तो कोई चमत्कार नहीं करते। बाप तो गुप्त वेश में, साधारण वेश में रहते हैं। हाँ, जो ज्ञानी तु आत्मा बच्चे हैं, मुख वंशावली हैं,
जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को धारण किया है जीवन में, मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उस पर चलने वाले हैं, वही बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना, नहीं करती हो? जैसे तुम आत्माएं प्रवेश करती हो, भी क्यों लगाया? जैसे तुम प्रवेश करती हो वैसे मैं भी शरीर में प्रवेश करता हूँ। अंतर है तुम्हारे प्रवेश करने का और मेरे प्रवेश करने। तुम गर्भ में प्रवेश करते हो और मैं ज्ञान गर्भ में प्रवेश करता हूँ। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। तुम ज्ञान स्वरूप हो लेकिन ज्ञान के सागर नहीं हो। तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो खुद ही बच्चा है। सतयुग में भी बच्चा बनेगा और ब्रह्मा भी यहाँ कोई न कोई का बच्चा बनता है। ये ज्ञान कृष्ण की आत्मा में नहीं है। कौन सा ज्ञान? जो अति का अंत करने वाला ज्ञान है वो ज्ञान ब्रह्मा में नहीं है। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर के फिर कृष्ण बनी है। बनी फिर भी बच्चा है, बाप नहीं बनी, अभी नहीं है। क्या अभी वो आत्मा कृष्ण नहीं बनी है? जिस समय ये वाणी बोली जा रही है उस समय तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखाता हूँ। पढ़ाई से राजाई मिलती है। पढ़ाई पूरी करेंगे तो राजाई मिलेगी। तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ये है। क्या क्या अहम ऑब्जेक्ट है? राजाओं का राजा बनना। आए हो फिर से तो सूर्यवंशी देवी देवता बनने के लिए। फिर से माना क्या कि फिर से माना ये नहीं कि बार बार। फिर से माना पहले भी हुआ था। पहले भी एक के संकल्पों में अपने संकल्पों को मर्ज किया था और अब भी तुम सूर्यवंशी बनेंगे। ज्ञान सूर्य के प्रकाश में अब भी तुम अपने को मर्ज करने वाले सितारे बनेंगे। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और अभी तो देखो अनेक अनेक धर्म हैं और अनेक गुरु हैं। वो सब गुरु खलास हो जाएंगे। कौन से सब गुरु? बाहर की दुनिया के हैं? जो ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु हैं, जो माताओं को बैठ करके पढ़ाई पढ़ाने लग पड़ते हैं, वो सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ। आगे चलो वो भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। तलब पहले मौके आगे चल के क्यों? हम अभी बाप के बच्चे बने हैं, सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तिवान माँ से सर्वशक्तिवान औलाद बने, अभी क्यों नहीं झुकते? तो हमारी बुद्धि में अभी बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई है तो सही है। जब हमारी बुद्धि में ही प्रत्यक्षता नहीं हुई है तो वो झुकेंगे कैसे? झुकेंगे कब? जब हमारी बुद्धि में ये प्रत्यक्षता हो जाए कि प्रैक्टिकल बाप इस सृष्टि पर आया हुआ वो सर्वव्यापी नहीं है तो तुम्हारे आगे झुकेंगे कल्प पहले मौके। कल पहले भी वो झुके थे और अब फिर झुकेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है।
जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है प्रजापिता। गलतफहमी हो जाती है कि शंकर और प्रजापिता एक ही है। शंकर को प्रजापिता कहेंगे, पतित कौन है और इनमें पावन कौन है? शंकर को पतित कहेंगे, वो तो ब्रह्मा और विष्णु से भी ऊंची स्टेज में दिखाया जाता है, तो शंकर को पतित नहीं कहेंगे। प्रजापिता पतित तन, पतित तन में बाप आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं में बाप, शिव बाप नहीं आते हैं। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। बूढ़ा तन, अनुभवी तन, इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर मैं कलश रखता हूँ। बीच में ये भी सुन लेते हैं, क्या कहा? तुम्हारे ऊपर कलश रखता हूँ, और बीच में ये भी सुन लेते हैं। ये हमारा कौन? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल भी बीच में सुन लेती है। मैं इनको नहीं सुनाता हूँ। तो बाई चांस बीच में, जैसे बच्चा घर में होता है, माँ बाप बात करते हैं तो बच्चा भी क्या करता है? बच्चा भी सुन लेता है। तो बच्चा जो सुन लेता है उसका सुनना न सुनना काम का है, वो काम पूरा कर पाएगा नहीं। तो मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। सुनाया उसको ही जाता है जिससे कोई काम लेना होता है, काम करने में सक्षम होता है। तो बीच में यह भी सुन लेते हैं। माना ज्यादा महत्व किसका हुआ? बीच में जो सुन लेता है उसका महत्व हुआ, या सुनाने वाला जिसको सुना रहा है उसको महत्व ज्यादा है? शिव बाबा ज्यादा महत्व किसको दे रहे हैं? जिसको सुना रहे हैं उसको महत्व ज्यादा दे रहे हैं। तो बाबा अभी सारी बातें किसको सुना रहे हैं? बीच में यह भी सुन लेते हैं। माना ये कृष्ण की सोल ज्यादा मुखिया नहीं है, उससे ज्यादा मुख्य बाप की नजर में तुम हो। ये ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, ये राजधानी स्थापन नहीं करने वाली है अपने साकार शरीर के द्वारा। लेकिन तुम अपने साकार शरीर के द्वारा राजधानी स्थापन करने में बाप के सहयोगी बनते हो। तुम पहले अपने को पहचानो और बाप को पहचानो। माना जब तक तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी हुई गीता का भगवान कृष्ण है या शिव बाबा है, तब तक और किसी की बुद्धि में नहीं बैठे। तुम्हारी बुद्धि में ही अगर ज्यादा प्रभाव बैठा हुआ है कृष्ण का, कृष्ण वाली सोल दादा लेखराज का, तब तक तुम राजधानी स्थापन करने योग्य नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि गीता का भगवान जो सबसे बड़ी से बड़ी भूल है वो तुम्हारी बुद्धि में से नहीं हटी कि वही भगवान है। तुम्हारी बुद्धि में से ये पक्का पक्का निकल जाए कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो रचना है, फर्स्ट क्लास रचना बाप की, और तुम हो पहली रचना। तो जो बाप की पहली रचना है, जिससे बाप डायरेक्ट बात करते हैं, बाप की नजरों में उसे पहली रचना का महत्व है। जो पहली रचना है ब्रह्मा, माताओं के द्वारा ईश्वर के गेट खोलते हैं, वो माता को पहले समझदार बनना पड़े। बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बैठ करके बतलाता हूँ। क्या बैठ करके बतलाता हूँ, खड़े होके बतलाता हूँ, सोते सोते समझाता हूँ? ये क्या मतलब? मैं कहने वाला कौन? सुप्रीम सोल।
बैठकर समझाता हूँ मन, किसी तन में बैठ करके समझाता हूँ कि कृष्ण की सोल गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान शिव बाबा। तुमने इतने जन्म लिए, मनुष्य तो जानवर निकल बन पड़े। इस समय ये दुनिया है ही रौरव नरक, बाकी तो कोई नहीं।